तो शुरुआत में हम बहुत सारी नन्स को देखते हैं जो दरअसल वॉरियर नन्स है, यानी वो सिस्टर्स भी है और योद्धा भी, जो किसी खास चीज की शैतान से हिफाजत कर रही है, उससे लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर शैतान हमारी दुनिया में आ गया और उसने वो चीज हासिल कर ली तो वो दुनिया को बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए सारी वॉरियर नन्स दुनिया को बचाने के लिए शैतान और हमारे बीच ढाल बनकर खड़ी है। अब ये सारी वॉरियर नन्स भाग रही थी, मगर इनकी एक नन जो काफी बहादुर थी अचानक गिर जाती है क्योंकि वो काफी जख्मी हो गई थी। इसलिए वो लोग उसे फौरन चर्च में लाते हैं और उसके जिस्म से एक डिवाइस को बाहर निकालते हैं जो बहुत ही पावरफुल ताकतवर थी, क्योंकि जिसमें लगाने से वो इंसान दीवार की आर पार भी जा सकता है, एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह आ भी सकता है और अपने सामने वाले इंसान को चुटकी भर में बर्बाद भी कर सकता है। पर ये डिवाइस सिर्फ उस इंसान उस नन को ही लगाई जाती है जो इसके काबिल होती है, यानी जो इसकी ताकत का सही इस्तेमाल करे। अब ये उस नन के जिस्म से डिवाइस को निकाल ही देती है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। वो काफी जख्मी होने की वजह से जल्द मरने वाली थी, पर उन्हें इस डिवाइस को बचाना है क्योंकि यही वो चीज है जिसे शैतान से बचाते आ रही है। वो लोग फिर डिवाइस को छुपाने के लिए एक लड़की की लाश में डाल देते हैं और हैरत जैसी डिवाइस उसके जिस्म में जाती है वो हिलने लगती है। अगले ही पल दोबारा से जिंदा हो गई थी। इस लड़की का नाम एवा था जो ऑर्फनेज में रहती थी, यानी अनाथ आश्रम में, जहाँ ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनका दुनिया में कोई नहीं होता क्योंकि उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। मगर जब वो 19 साल की हुई तो उसका वहाँ से जाने का टाइम आ गया, पर वहाँ की एक सिस्टर ने उसे जाने नहीं दिया बल्कि एक इंजेक्शन लगाकर उसे जान से मार दिया था। वो जब ऑर्फनेज में थी तो चल नहीं सकती थी, पर अब डिवाइस उसके जिस्म में आने से वो चल भी पा रही थी, जिस वजह से वो काफी खुश थी। पर क्योंकि चर्च में खतरनाक लड़ाई चल रही थी इसीलिए वो यहाँ के माहौल से बाहर निकलती है। बाहर आने पर उसकी मुलाकात एक चोर से होती है जो एवा को अपने साथियों से मिलवाता है जो मिलकर छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। यहाँ एवा को ख्याल आता है कि उस सिस्टर ने मुझे मारने की कोशिश की थी, जो हरकत वो और किसी बच्चे के साथ भी कर सकती है। इसीलिए वो बाकी बच्चों को बचाने के लिए दोबारा से ऑर्फनेज में जाती है। सिस्टर उस वक्त एक बच्चे को भी वो इंजेक्शन लगाकर मारने वाली थी, पर ठीक वक्त पर एवा वहाँ आकर उसे बचाने के लिए सिस्टर से लड़ने लगती है। अब इससे पहले कि सिस्टर उसे पलट कर मारती, वो गला घोटकर सिस्टर को जान से ही मार डालती है। अब चर्च के फादर को एवा के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो अपनी वॉरियर नन्स की आर्मी इन्हीं सभी सिस्टर्स को भेजती है एवा से वो डिवाइस वापस लेने के लिए। पर इन सिस्टर्स में से जो लिलिथ थी उसका इरादा ये था कि वो डिवाइस निकालकर अब मुझे दे दी जाए क्योंकि मैं उसके काबिल हूँ। पर फादर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वो डिवाइस हम नहीं दे सकते, उसे हमें छुपाना है क्योंकि वो डिवाइस हमारे अलावा वो डीमन भी लेना चाहता है जो बहुत ही खतरनाक है और उससे लड़ना आसान नहीं है। फिर वो डीमन एवा के पास पहुंच ही जाता है उस डिवाइस को हासिल करने के लिए और उस पर हमला कर देता है। एवा से उस डिवाइस को लेकर वो सीधा हेल इन्हीं जहन्नम में जाएगा। उससे डीमन को ताकतें मिलेंगी और वो फिर कुछ भी कर सकेगा। इसके बाद हम एक बायोटेक इन टेक्नोलॉजी कंपनी को देखते हैं जिन्हें जमीन पर एक जगह एक काफी अनोखा मेटल मिलता है जो बहुत ही कम पाया जाता है, पर सिस्टर्स को भी और डीमन को भी दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वो लोग उसे अपनी कंपनी में लाकर उसकी मदद से एक पोर्टल एक रास्ता बनाते हैं जिससे दूसरी दुनिया में वो जा सकते थे। ये रास्ता उन्होंने बना तो लिया था पर अभी वो दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते थे क्योंकि एनर्जी उनके पास अभी भी कम थी जो उन्हें उस डिवाइस से मिल सकती थी। तो ये भी अब उस डिवाइस को हासिल करना चाहती थी। अब हम इस कंपनी की हेड जो एक डॉक्टर थी उसे और उसके साथी को देखते हैं जिन दोनों के लिए ही ये मैटर बहुत खास था, सबसे ज्यादा डॉक्टर के लिए क्योंकि वो ये सब अपने बेटे के लिए कर रही थी क्योंकि उसके बेटे को एक खतरनाक खून की बीमारी है। ये बीमारी उसे इसलिए हुई क्योंकि वो ऐसे पैदा नहीं हुआ बल्कि डॉक्टर ने उसे साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया है और वो उसे ठीक करना चाहती है, जिसके लिए उसने दूसरी दुनिया का दरवाजा बनाया क्योंकि उसका मानना है कि अगर मैं अपने बेटे को वहाँ भेज दूँ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वजह ये है कि वो दुनिया ही ऐसी है जो हर बीमारी का इलाज है और वहाँ कोई भी नहीं मरता। ये सब कुछ वो अपने बेटे की मदद से ही कर पा रही थी। दूसरी दुनिया का दरवाजा भी उसने अपने बेटे की मदद से ही बनाया है क्योंकि उसके बेटे को एक एंजल फरिश्ता नजर आता है जो उसे इस सब के बारे में गाइड करता है, बताता है। उधर फादर और सिस्टर्स की आर्मी को एवा मिल भी जाती है जो बेहोश थी क्योंकि उस पर डीमन ने हमला जो कर दिया था। वो उसे अपने साथ ले जाती है और जब उसे होश आती है तो फादर उसे इस डिवाइस की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि काफी सालों पहले इस डिवाइस को हेवन यानी जन्नत से एक एंजल लेकर आया था जिसका नाम एड्रियल
था ताकि उस डिवाइस की मदद से एक जख्मी वॉरियर को ठीक कर दे और सभी डीमंस का खात्मा करके इस दुनिया की हिफाजत कर सके। फादर कहते हैं कि मेरे हिसाब से उस डिवाइस ने तुम्हें चुना है, तुम उसके काबिल हो, इसलिए आज वो तुम्हारे पास है और अब मैं तुम्हें भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। जिस पर वो मान भी जाती है और फौरन ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी जो यहाँ की मदर उसे कर रही थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिस भी इंसान के पास ये डिवाइस होती है उसे ये पता चल जाता है कि डीमन हमारी दुनिया में आ रहा है और फिर उस मेटल की मदद से उसे मारा भी जा सकता है। पर एवा कुछ दिन यहाँ उनके साथ रहती तो है मगर यहाँ से जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे यहाँ नहीं रहना बल्कि पूरी दुनिया घूमना है जो उसका सपना था। वो यहाँ से भागने के लिए अपने चोर साथी को बुला लेती है पर तभी यहाँ सिस्टर लिलिथ आकर उसे रोक देती है। इससे पहले कि वो एवा के अंदर से डिवाइस को निकालती यहाँ शूटर नन आ जाती है, यानी वो गन से शूट करने में माहिर थी मगर इस हड़बड़ी में वो डिवाइस ऑन हो जाती है, चल पड़ती है और ऐसा होते ही डीमन भी उसे हासिल करने के लिए आ जाता है। वो सबसे पहले सिस्टर लिलिथ पर हमला करता है और अब इससे पहले कि वो एवा को भी मारता वो सिस्टर की तलवार छीनकर डीमन की आर पार कर देती है जिससे वो जख्मी हो गया था और लिलिथ को अपने साथ लेकर यहाँ से गायब हो जाता है जिससे सबको ये लगता है कि लिलिथ की मौत हो गई होगी मगर वो मरी नहीं थी, अभी जिंदा थी। वापस वो जैसी तैसी चर्च आ तो गई थी लेकिन अब उसके अंदर एक अलग ही तरह की ताकत आ गई थी जिससे वो खुद भी अनजान थी। साथ ही एवा भी सही सलामत वापस आ गई थी जिसे सिस्टर एक खुफिया कमरे में लेकर जाती है जहाँ अलग अलग मेडल्स और एक डायरी थी जिसे सालों से वॉरियर नर्स लिखती आ रही थी। इस डायरी से एवा को पता चलता है कि उस एंजल यानी एड्रियन की मौत हो गई थी क्योंकि उसने अपनी ये डिवाइस वॉरियर नर्स को दे दी थी। उसे दफनाने के बाद जो भी एड्रियन की कब्र के पास जाकर बैठता था उसकी हर तकलीफ हर बीमारी ठीक हो जाया करती थी जिसके बाद सभी वॉरियर्स ने ये फैसला किया कि वो एड्रियन की लाश को एक जगह पर छुपाकर आसपास मोटी दीवार बना देंगे ताकि उसकी शक्तियाँ और किसी को ना मिल सके। इसीलिए हमने उसकी लाश को एक चर्च में कब्र बनाकर रख दिया ताकि उसकी शक्तियाँ वहाँ रहने वाले लोगों के काम आ सके। तो अब हमें एड्रियन के जिस्म का हिस्सा चाहिए, फिर चाहे वो हड्डियाँ ही क्यों ना हो, क्योंकि वो मिलने के बाद हम उन्हें खत्म कर देंगे और फिर डीमन भी यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारा मानना है कि उसकी शक्तियों की वजह से ही डीमन हमारी इस दुनिया में आ रहा है, वो भी एक पोर्टल रास्ते के जरिए। तो अब ये लोग फैसला करते हैं कि इस सब में हम डॉक्टर और उसके साथी की मदद लेंगे और एड्रियल की हड्डियों को हमने तबाह तो करना ही है तो हम उन्हें तबाह नहीं करेंगे बल्कि डॉक्टर को दे देंगे ताकि वो अपने बेटे का इलाज कर सके, जिसके लिए डॉक्टर मान भी जाती है और उसका साथी अगले ही पल चर्च आ जाता है ताकि वो एड्रियल की हड्डियों को हासिल कर सके। अब एवा जैसे उन हड्डियों को लेने के लिए जाती है तो उसे वहाँ उसकी हड्डियाँ नहीं बल्कि खुद एड्रियल मिलता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत जो ना जाने कब से यहाँ फंसा हुआ था। इसके अलावा एवा को यहाँ ये बात भी पता चलती है कि एड्रियल कोई एंजल नहीं है बल्कि वो डीमन है और वो डिवाइस उसने एक एंजल से चुराई थी, इसी वजह से डीमंस उसके पीछे लगे हुए थे। तो उस डिवाइस को बचाने के लिए एड्रियल ने उसे शुरुआत वाले नन के अंदर डाल दिया, साथ ही बाकी सिस्टर्स को भी पकड़ पकड़ कर वॉरियर नन्स बना दिया ताकि आने वाले डीमंस का वो मुकाबला करे, उन्हें रोके और खुद को फरिश्ता इसलिए बताया ताकि डीमन से सब उसे बचा ले। अब एड्रियल की सच्चाई उस वॉरियर नन को पता तो चल गई थी पर उसने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि उसकी मौत जो हो गई थी। अब सारी सच्चाई जानने के बाद एवा उसे वो डिवाइस नहीं देना चाहती थी पर एड्रियल जबरदस्ती वो हासिल कर लेता है जिससे काफी तेज एनर्जी को हम चलते हुए देख पाते हैं जो दूसरी दुनिया की उस रास्ते में बनी थी जो डॉक्टर ने बनाया था। उसके बेटे को भी ये बात पता चल गई थी, इसीलिए वो उस पोर्टल में जाने का फैसला करता है। अब वो तो चला जाता है पर उसकी मॉम नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें उनका साथी रोक लेता है। तब तक वो रास्ता भी बंद हो गया था। अब बाकी वॉरियर नन्स और फादर भी एवा को बचाने के लिए यहाँ आ गई थी क्योंकि इन सब ने भी उस एनर्जी को महसूस कर लिया था और आखिरकार उसे बचाकर वो बाहर ले आते हैं। फिर जब एवा उन्हें एड्रियल की सच्चाई बताती है तो वो यकीन तो कर लेती है, साथ ही ये बात भी सामने आती है कि इतने वक्त से और कोई नहीं बल्कि फादर ही एड्रियल को जगाने की कोशिश कर रही थी, जो सुनकर सारी सिस्टर्स को काफी गुस्सा आता है। और अब क्योंकि एड्रियल जाग गया था तो वो अपनी डीमन आर्मी को कंट्रोल में करके सिस्टर्स पर हमला करवा देता है जिससे एक सिस्टर वहाँ से गायब हो गई थी। इसके बाद हम 2 महीने बाद का वक्त देखते हैं जहाँ एड्रियल के हमले के बाद एवा दूसरे शहर में आकर छुपी होती है, वो भी उस सिस्टर के साथ जो गायब हो गई थी और अब ये दोनों एक ही बार में काम कर रही थी। एवा ने यहाँ काफी लोगों से दोस्ती भी कर ली थी और सबसे ज्यादा जिससे उसकी बनती थी वो एक लड़का था जो उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का कहता है, जिस ग्रुप का काम ये था कि वो एड्रियल को रोकेंगे, उसका मुकाबला करेंगे और दुनिया की हिफाजत करेंगे। ये जानते ही एवा टाइम बर्बाद
बात ना करते हुए फौरन उसके ग्रुप में शामिल हो जाती है। पर सिस्टर जो एवा की दोस्त थी, जिसके साथ वो रह रही थी, उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता। इसीलिए वो एवा को इन चीजों से दूर रहने के लिए कहती है और ये भी कि तुम्हें अपनी शक्तियाँ ताकतें एड्रिल के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, तो इनकी हिफाजत करो। इसके बाद बताया जाता है कि उन सारी वॉरियर नन्स को एड्रिल के लोगों ने मार दिया था, वो भी काफी बेरहमी से। बस मदर और सीनियर सिस्टर ही जिंदा बचे थे, क्योंकि जब ये सारा हादसा हुआ तो ये दोनों वहाँ नहीं थी, बल्कि ये मदर की एक खुफिया जगह पर छुपी हुई थी। अब इन दोनों को एक जगह से सिग्नल मिलता है वहाँ आने का, जिस बात से वो खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जरूर ये सिग्नल वहाँ की सिस्टर ने दिया होगा, इसीलिए फौरन वहाँ चली जाती है। पर यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ की भी सारी सिस्टर्स को मार दिया गया है। पर वो ये सोच रही थी कि अगर सारी सिस्टर्स मारी गई हैं, तो हमें सिग्नल किसने भेजा था। इस बारे में वो खोज कर ही रही थी कि तभी उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जो एक स्टूडेंट थी और सिस्टर बन रही थी। साथ ही वो बताती है कि मैं यहाँ एक मकसद के लिए आई, पर वो बात राज है जो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी सिवाय वॉरियर नन्स के, क्योंकि इस चीज की मैंने कसम खाई है। उधर एड्रियल डॉक्टर की साथी को अपने साथ शामिल कर लेता है, जिससे अब वो गॉड का नहीं बल्कि एड्रियल का मानने वाला बन गया था, जो एक डीमन है। जबकि डॉक्टर तो अपनी सारी मेहनत उस पोर्टल को ही खोलने में लगा रही है, जिसमें कुछ हद तक उसे कामयाबी भी मिल चुकी थी। अब डॉक्टर से मिलने सिस्टर लिलिथ आती है, क्योंकि वो उसे अपना जिस्म चेक करवाना चाहती थी, जो धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी जिल्द पर एक अजीब सी नई जिल्द आ रही थी, जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पाती, इसीलिए वो उस पर अपना एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करने लगती है। वो पोर्टल के जरिए लिलिथ को अंदर तो भेजती है, पर पोर्टल उसे वापस गिरा देता है। पर यहाँ उस जिल्द पर एक तस्वीर बनी हुई थी, जिसे समझने के लिए डॉक्टर उसे अपने कंप्यूटर में डालती है, जिसमें एक औरत का चेहरा बना हुआ था, पर ये कौन थी डॉक्टर नहीं समझ पाती। अब लिलिथ को लगने लगता है कि ये डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर पाएगी, तो अब मदद के लिए वो जाती है एड्रियल के पास, जो उसकी मदद तो नहीं करता पर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, ताकि लिलिथ मेरी तरफ ही रहे। जो चीज काम कर भी जाती है, क्योंकि लिलिथ उसकी तरफ हो गई थी। इसके अलावा वो उसे काफी सारी शक्ति भी देता है, जिसकी मदद से अब वो सारे डीमंस को देख पा रही थी। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर का साथी एड्रियल के साथ मिल गया है, जो उस पर इतना भरोसा करती थी, पर उसने इस भरोसे का फायदा उठाकर एड्रियल की मदद की। उसे एक बिल्डिंग और बहुत सारे हथियार बना कर दिए, ताकि उस बिल्डिंग में उन हथियारों की मदद से एड्रियल अपनी शक्तियाँ दिखा सके और उसे पसंद करके लोग उसके साथ ही मिलते जाएं, ताकि उसकी काफी बड़ी आर्मी बन जाए। और अगर किसी ने उसकी बात ना मानी तो वो उन्हें यहाँ सजा भी देगा। अब दूसरी तरफ शक्तियों को इस्तेमाल करके एवा भी ये कोशिश कर रही थी कि वो एड्रियल की किसी भी प्लान को कामयाब ना होने दे। यहाँ ये भी बताया जाता है कि एवा का वो दोस्त जो उससे बार में मिला था, वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर का बेटा था, जो उसका बड़े वाला रूप था। फादर भी जाग गया है दोबारा, क्योंकि अब वो एड्रियल का ही मानने वाला था। लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें अपनी गलती का एहसास हो भी जाता है कि वो कोई गॉड नहीं है बल्कि डीमन है, शैतान है, जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वापस उन लोगों के साथ ही शामिल हो जाते हैं। यहाँ एवा एक खास किस्म की चीज के जरिए दूसरी दुनिया में जाती है, ताकि वहाँ से एड्रियल की कोई बड़ी कमजोरी ला सके, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। ये वहाँ पहुँचकर उस कमजोरी के जरिए एड्रियल को हरा देती है। काफी बुरी तरह से उसका काफी बहादुरी से उन्होंने सामना किया था, पर इस लड़ाई में बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे और 2 लोग मारे भी गए थे, जिनमें एक सिस्टर थी और एक एवा का दोस्त डॉक्टर का बेटा था। उनके अलावा एड्रियल से लड़ते लड़ते एवा खुद भी काफी जख्मी हो गई थी, जो अपनी सिस्टर दोस्त की गोद में थी, वो मरने वाली थी। तब उसकी हालत देखकर लिलिथ कहती है कि हमें इसे दूसरी दुनिया में भेज देना चाहिए, वहाँ ये ठीक हो जाएगी। अब ये फैसला उसकी सिस्टर दोस्त के लिए था तो काफी मुश्किल, पर एवा को बचाने के लिए वो उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है। अब ये लोग जंग जीत तो गए थे, पर अभी इन्हें एड्रियल का खात्मा भी करना था, जिस बारे में वो लड़की इन्हें सब बताती है कि एड्रियल का खात्मा कैसे किया जा सकता है। जो बात वो राज थी जिस बारे में वो कह रही थी कि मैं सिर्फ इसे वॉरियर नन्स को ही बताऊंगी, जिसकी मैंने कसम खाई थी, और वो राज एड्रियल के खात्मे की थी असल में, जो अब वॉरियर नन्स के काम आने वाली थी, जिसमें वो बताती है कि उसे मारने के लिए हमें जीसस का ताज चाहिए, जिसे पे हासिल करने में वो कामयाब भी हो जाती है। पर बहुत जल्द एवा को पता चलता है कि एड्रियल को मारने का तरीका ये ताज नहीं है बल्कि कुछ और ही है। साथ ही उसका मकसद उस बायो कंपनी की मदद से दुनिया में एक ऐसी बीमारी फैलाना है, जिसे ठीक करने के लिए सबको उसकी तरफ आना ही पड़ता, क्योंकि उसके पास ही सिर्फ इस बीमारी का इलाज है। पर हकीकत तो ये थी कि वो कोई इलाज नहीं करता था, बल्कि वो डीमंस के जरिए उन सभी लोगों को डीमंस बना रहा था अपनी एक काफी बड़ी आर्मी खड़ी करने के लिए। और इस चीज में उसे काफी हद तक कामयाबी मिल भी गई थी। उसने बहुत सारे लोगों को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लोग
जो जो दुआएं करती थी उनकी एनर्जी को भी वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। इसके अलावा वो डॉक्टर की टेक्नोलॉजी से एक ऐसा पोर्टल खोलता है जो जल्दी बंद ना हो, क्योंकि वो इस दुनिया में बहुत सारे डीमंस को बुलाना चाह रहा था ताकि उनकी मदद से वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। अब तभी वो उस पोर्टल के जरिए एक औरत को भी वहाँ से बाहर इस दुनिया में लाता है ताकि हमेशा उसे यहाँ कैद कर सके, क्योंकि ये औरत काफी बहादुर थी जो एड्रियल को हरा सकती थी और वो नहीं चाहता था कि उसे कोई रोके। ये औरत असल में दूसरी दुनिया की मास्टर थी। उसकी दुनिया में एड्रियल कब्जा करना चाहता था, पर जब वो वहाँ पर हार गया इसीलिए उसने इस मास्टर की डिवाइस चुरा ली, क्योंकि वो जानता था कि ये मास्टर मेरी सबसे ताकतवर दुश्मन है और मुझे इस डिवाइस की मदद से हरा देगी। उस दुनिया से हार जाने के बाद वो हमारी दुनिया में आया राज करने के लिए, पर यहाँ आते ही उसे काफी सालों के लिए कैद कर दिया। वहाँ से जब वो निकला फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वॉरियर नन्स ने उसके हर इरादे का खात्मा कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो औरत थी इन्हीं मास्टर ये हेवन की थी, जो बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि इसमें एंजल जैसी शक्तियाँ पाई जाती है। और डॉक्टर की बेटे को जो गाइड करती थी, जो उसे नजर आई थी, वो भी ये औरत ये मास्टर ही थी। और स्क्रीन पर जिस औरत की तस्वीर डॉक्टर को नजर आई थी जब वो ललित पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो वो भी यही थी। और इन्होंने ही एवा को गाइड किया था कि एड्रियल का खात्मा कैसे करना है। एवा के साथ साथ उन्होंने डॉक्टर के बेटे को भी ट्रेन किया। अब ये मिशन उन दोनों के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि इनकी जान भी जा सकती थी, पर फिर भी ये दोनों पीछे नहीं हटे और इन्होंने मास्टर का साथ दिया ताकि दुनिया को बचाया जा सके, जिसमें सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर के बेटे का था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उसे खून की बीमारी थी और उसके खून में उस मेटल की ताकत थी जिससे डीमन और एड्रियल का खात्मा किया जा सकता था। और जब भी लोग एड्रियल को मारने के लिए जा ही रहे थे कि वहाँ उसने ललित को अपने कब्जे में करके डॉक्टर के बेटे को मरवा दिया, जिससे ईवा एकदम काफी टूट गई क्योंकि वो उसका दोस्त था। तभी यहाँ वो डीमन भी आ गया जो आते ही सबसे पहले एड्रियल को मारता है। और अब वो ईवा को जैसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मास्टर उसे और बाकी डीमंस को रोककर पोर्टल के जरिए वापस भेज देती है और खुद भी यहाँ से चली जाती है। एड्रियल के खात्मे के साथ ही उनकी ये जंग खत्म हो गई थी। इसके बाद हम चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर शायद एवा वापस आ गई थी, क्योंकि उसकी मेटल की तलवार चमक रही थी। तभी इसी बात के साथ ये